हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर फिटनेस रेमप्रिंट क्लब। मैं हूँ सीमा सिन्हा, सेलुलर नरिशमेंट एंड वेट लॉस कोच। आज हम बात करने वाले हैं 5 रीज़न ऑफ क्रेविंग्स। क्रेविंग्स क्यों होती है, किस वजह से हो रही है, किसकी कमी से हो रही है और इसे हम कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रेविंग्स जो होती है कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसे हमें धिक्कारना नहीं चाहिए। ये इट इज़ अ सिग्नल, ये सिग्नल दे रहा है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कुछ एक चीज़, कुछ ना कोई चीज़ मिसिंग हो रही है, जिसे हमें फाइंड आउट करना चाहिए, जिस पे हमें काम करना चाहिए। वो क्या ऐसा चीज़ होगा जो मिस हो रहा है और जिसकी वजह से ये क्रेविंग्स हो रही है। जैसे हम पेट्रोल भरवाते हैं, अपने गाड़ी में फ्यूल भरवाते हैं, वो जब ख़त्म होने लगता है उससे पहले इंडिकेटर होता है, ड्राइवर को सिग्नल मिलती है कि ये फ्यूल ख़त्म होने वाला है। उस समय हम पेट्रोल अगर ना डलवाएं और इग्नोर कर दें तो क्या आगे चल के वो गाड़ी चलने वाली है? नेवर, नहीं ना। उसी तरह से अगर आप पेट्रोल डालने की बजाय उस समय आप केरोसिन डालकर सोचेंगे चल जाएगा, तो क्या चलेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से हमारा बॉडी भी है, क्रेविंग्स हो रही है तो आपको समझना है कि उस समय हम क्या दें अपनी बॉडी को, जिससे ये हमारा क्रेविंग्स कम हो। तो अनहेल्दी अगर आप उस दौरान अगर पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह से चीज़ अनहेल्दी खाते हो तो वो क्रेविंग्स बढ़ने वाला नहीं है, वो और आपके शरीर को डैमेज करेगा। तो अब उस और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम टेस्ट करवा लें, हो सकता है आपकी बॉडी की एग्जैक्ट जो कमी है वो पता चले। मे बी वो फास्फोरस हो, कॉपर हो, जिंक हो, मैग्नीशियम हो, कुछ भी हो सकता है। वो अगर पता चल जाए तो उस पर आप उसको फुलफिलमेंट कर सकते हैं, उसको वर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूँ, अगर आप सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स भर भर के खाते हैं तो वो धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो रही है वो उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे क्रेविंग जो हो रहा है वो कम होने लगेगा। तो क्या करना चाहिए, हमें सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना चाहिए, सो दैट हम उसकी कमी को पूरा कर पाएँ। इससे पहले के लोग जिनकी अपनी खेती बाड़ी होती थी, वो अच्छे से अपने साग सब्जी फल बहुत अच्छे से वो रॉ खाया करते थे और उन लोगों का एक टाइम, प्रॉपर टाइम होता है, उस टाइम में ही खाया करते थे। अभी जो वेस्टर्न स्टाइल हो गया जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को प्रायोरिटी देते हैं, तो इन अभी हमारे समय में ये क्रेविंग्स ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पहले के लोग का बराबर मुँह नहीं चलता था, वो एक प्रॉपर टाइम को ही फॉलो करते थे, टाइम के साथ ही वो खाते थे। तो इस क्रेविंग्स को हम तभी कम कर सकते हैं जहाँ पर हम सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ऐड कर लें। तो ऐड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फर्स्ट। ओके, दूसरा जो पॉइंट है, लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप। हम सोते हैं, बहुत से लोग 7-8 घंटे सो रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, बार 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 उनको बार बार यूरिन टॉयलेट हो रही है, तो उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। या फिर वो सो रहे हैं बट उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि एक 10 बजे सोने वाले या 12 बजे सोने वाले, कभी 2 बजे सोते। इससे क्या हो रहा है, उनकी प्रॉपर स्लीप टाइमिंग नहीं है और वो किसी तरह से अपनी नींद को कर रहे हैं पूरा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो दिन भर आपको खाने की इच्छा करते रहेगी, कुछ ना कुछ क्रेविंग्स बना रहेगा। आप खाना तो खाएंगे बट आपको लगेगा कुछ ना कुछ और खाते रहे। तो ये भी एक रीज़न है। क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। आप अपनी नींद, अगर आप 8 घंटे की नींद में 1 घंटे भी आप डीप स्लीप में जाते हो, बहुत अच्छी नींद में जाते हो, गहरी नींद में जाते हो, तो आपको वहाँ से इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो आप ढूंढिए, हो सकता है आपकी नींद में तो वो कमी नहीं हो रही है, आप प्रॉपर सो नहीं रहे हो, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से तो वो क्रेविंग नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। आपको ये समझना है, हम एक्टिविटीज़ करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, तेज़ भूख लगती है। भूख लगना वो बिल्कुल अलग चीज़, भूख लगे हमें खाना खाना चाहिए। लेकिन खाने के बाद भी अगर हमें लगता है कुछ मन कर रहा है, कुछ क्रेविंग्स हो रही है, वो मीठा का हो सकता है, वो सॉल्टी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे अगर हम जिस दिन वर्कआउट नहीं करते, जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करते, आप उस दिन देखेंगे उस दिन आपको भूख ज़्यादा लग रही है, आप खा भी रहे हो फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे आपकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी वो एक रीज़न हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है, लैक ऑफ हाइड्रेशन। हो सकता है आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं रह पा रही, आप पानी सही से नहीं दे पा रहे हैं। एक तो होता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी पानी पीना चाहिए, लेकिन कभी आप बाहर हो, सही से पानी नहीं पी पा रहे। लेकिन एवरेज जो होता है 2 से 3 लीटर पानी हर एक आदमी को ज़रूरत होता है, हर एक इंसान के लिए ज़रूरत होता है। आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो वहाँ पे भी आपको आप क्रेविंग्स होती है, तो उस समय भी समझना है कि पानी की ज़रूरत है या खाने की ज़रूरत है, उस समय भी समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपकी बॉडी वाटर डिमांड कर रहा हो और आप खाना खा रहे हैं।
ठीक है, तो इसको क्रेविंग्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप मुंह में डाले जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है डिहाइड्रेशन। इसके लिए हमें फ्रीक्वेंट इंटरवल में वाटर इनटेक रखना चाहिए, टाइम टू टाइम हमें वाटर लेना चाहिए, वाटर लेने की एक हैबिट बना लेना चाहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। लास्ट पांचवा रीज़न है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशन, मेंटल एंड इमोशन रीज़न। आप जब स्ट्रेस में होते हो तो आपके अंदर एक फाइट चल रही होती है, उस गुस्से में आप होते हो, एक लड़ाई चल रही होती है, उस समय एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो बॉडी एनर्जी डिमांड करता है, उस समय हम क्रेविंग्स ज़्यादा होती है और हमें मन करता है कुछ स्वीट्स खाएं, हो सकता है स्वीट्स का क्रेविंग हो या फिर वो सॉल्ट का हो। तो इस तरह से, और ड्रिप फ्राइड आइटम्स उस समय खाने का मन करता है, क्रेविंग्स होने लगता है। तो उस चीज़ से हमें बचना है, उस चीज़ को समझना। उस समय हम अनहेल्दी लेने लेने लगते, जो मन किया वो चीज़ लेने लगते हैं, वो बहुत बड़ा एक रीज़न होता है। तो हमें इस चीज़ को भी समझना है कि हम कैसे इसे दूर करें। रेगुलर हैबिट में एक जो हमारे हेल्दी डाइट रहने से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अनहेल्दी जो लिया करते हैं, मैक्सिमम अनहेल्दी खाना खाते हैं, उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऑलवेज फोकस कीजिए, रेगुलर जो आपका टाइम टेबल हो, रेगुलर डाइट जो हो आपका हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभार अगर आप बॉडी को अनहेल्दी, कभी आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते भी हो, तो एक माइंड को सेट रहेगा कि रेगुलर में हम हेल्दी खा रहे हैं, और कभी एक दिन अगर वो चीज़ की जिसकी ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही उसको भी मिलने वाली है बॉडी को, तो आपका दिमाग शांत रहेगा और ये क्रेविंग्स इतनी नहीं बढ़ने वाली। ऐसा नहीं है हमें इंजॉय नहीं करना, हम वो नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते, लेकिन रेगुलरली हमें हेल्दी खाना चाहिए।